15 16 17 17, चलो 18। कल लास्ट में अपन ने सीख लिया था एक तर्क विधि, लॉजिक, समांतर श्रेणी का, ठीक है ना। यहाँ देखो 18वां सवाल है, यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करो कि cos A अपॉन ए cos B अपॉन बी cos C अपॉन सी भी समांतर श्रेणी में होंगे। समझे? यदि ये एपी में है, एनएपी, तो ये भी एपी में होंगे। समांतर श्रेणी में तो ये भी समांतर श्रेणी में होंगे। याद ध्यान दो, कल की बातें सुन लो एक बार और। पहले तो ये सुनो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में तो सिद्ध करो cos A अपॉन ए cos B अपॉन बी और cos C अपॉन सी भी समांतर श्रेणी में होंगे। तर्क क्या था? तर्क ये था कि यदि संख्याएं 2 4 6 एनएपी समांतर श्रेणी में है तो इसमें कुछ भी जोड़ दो, कुछ भी घटा दो, कुछ भी जोड़ दो, घटा दो, गुणा कर दो और भाग दे दो, तो प्राप्त संख्याएं समांतर श्रेणी में ही रहती है, बदलती नहीं है। कुछ भी गुणा कर दो प्रत्येक पद में कुछ भी घटा दो, जोड़ दो, घटा दो, गुणा कर दो, भाग दो। अगर अपन दो दो जोड़ दें तो 4 6 8, देख लो है समांतर। प्रत्येक पद में एक एक घटा दो, 3 5 7, देखो है समांतर। प्रत्येक पद में गुणा कर दो, 6 से 6 3 18, 6 5 30 और 6 6 6 7, बताओ है समांतर? क्यों? डिफरेंस 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 इक्वल। किसी से ही भाग दे दो, 2 से भाग दे दो 9 15 21, देखो डिफरेंस। इसका मतलब जोड़ दो, घटा दो, गुणा कर दो या भाग दे दो, मगर समान संख्या से प्रत्येक पद में, तो श्रेणी नहीं बदलती है, समांतर है तो समांतर ही रहती है। सवाल वो लेके चलेंगे, मटेरियल जिसमें ज्यादा हो तो इसमें मटेरियल ज्यादा हो तो ये लेके चलोगे, ये सिद्ध कर दो। चलो देखो यहाँ cos A बाई cos A अपॉन ए cos B अपॉन बी और cos C अपॉन सी समांतर श्रेणी में है, ये दिया है, तो सिद्ध ये कर देंगे। ठीक सुनो, cos A की वैल्यू हम जानते हैं, cos A बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC। पहले इसे कौन था? ए नहीं था, कॉमा cos B बराबर होता सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2CA इंटू बी। cos C बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2AB इंटू सी इन AP। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो यही प्रत्येक पद में 2ABC JB है, 2ABC JB है, 2ABC JB है, भाग गुणा कर दो, क्योंकि अगर 2ABC से गुणा करोगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा? इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो प्रत्येक पद में 2ABC से गुणा करने पर, चलो इसमें 2ABC से गुणा किया, 2ABC से 2ABC कट गया, कौन बचा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। प्राप्त संख्या ऐसा करने पे जो प्राप्त संख्या वो भी समांतर में ही बची, देखो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इन एपी। 2ABC से भाग, कैसे भाग? गुणा, 2ABC से गुणा, मेथड समझ आ गई? प्रत्येक पद में कुछ भी कर सकते, गुणा भाग जोड़ घटाना जो, मगर समान संख्या सब में होगा, एक ही जैसा होगा, सब में होगा। तो 2ABC से गुणा कर दिया, गया। अब तुम्हें क्या लाना है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी। बताओ क्या कर दें कि ये समान हो जाए, या प्रत्येक पद में समान घटाने पर या जोड़ने पर कुछ ऐसा आ जाए कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जैसा बचे? बताओ, ध्यान दो इधर। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? आना ए स्क्वायर है जी, हटना है, हटना माने जी
घटना है, घटना है। तो प्रत्येक पद में क्या करें, समान संख्या से करना। देखो प्रत्येक पद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर घटाने पर, घटा दो। देखो फुल में देखो, घटा दोगे तो क्या आएगा, देखो घटाने पर, यहाँ ध्यान देना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, घटा दिया, इसे घटाओगे तो जे भी माइनस हो जाएगा, जे भी माइनस हो जाएगा और जे भी माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरा पद है जी, इसमें से भी कोई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में से माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ऐसा करने पर समांतर श्रेणी समांतर ही रही, श्रेणी नहीं बदलेगी, श्रेणी एपी रहे, समांतर श्रेणी एपी। काटो पीटो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, कौन बचा, ये बचा, यहाँ सी स्क्वायर से सी स्क्वायर और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बचा कौन, माइनस, यहाँ काट दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर गया, और जो बचा वो काय में है, समांतर श्रेणी में ही है। हो गया सर, अब क्या रहेगा, -2 सब में प्रत्येक पद में इसी से भाग दे दो, प्रत्येक पद में -2 से भाग, -2 से भाग दोगे तो -2 अपन -2 कैंसिल हो जाएगा, बच्चा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इन, यही क्या करना था, आया समझ नहीं आया। तर्क विधि, कौन सी विधि है, तर्क लॉजिक, क्योंकि हम जानते हैं ये हमने स्टेप बताया, हर सब कोई सी श्रेणी है ये कर सकते हो, एस 2 4 6 है, एपी में है, ये हमें पता है, जानते ही हम, तो श्रेणी है समांतर। इसमें कुछ भी जोड़ दो, जो मर्जी हो, जो मर्जी जो है, प्रत्येक पद में, जैसे दो दो जोड़ दिया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, तो श्रेणी नहीं बदली, श्रेणी समांतर ही रही। घटा दो, एक एक घटा दिए, 3 5 7, श्रेणी कौन सी रही, समांतर ही रही, श्रेणी कौन सी रही, गुणा करने में समांतर ही, 6 से गुणा कर दिया, इसमें 2 से भाग दीजिए, तो श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं होता है चारों संक्रियाएं करने पर, चारों माने चाहे जोड़ दें प्रत्येक पद में, चाहे घटा दें, चाहे गुणा कर दें, चाहे, अब यही कॉन्सेप्ट लेके अपन जो सिद्ध करेंगे, यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में, तो सिद्ध करना है कॉस ए अपॉन ए कॉस बी अपॉन बी और कॉस सी अपॉन सी काय में होंगे, समांतर श्रेणी में। तो जहां पर मटेरियल ज्यादा हो, सॉल्व करने की स्थिति वहां ज्यादा अच्छी सरल रहती है, तो यहाँ से ले लो, ये दिया है तो ये सिद्ध करेंगे, ये लेके चले, कॉस ए अपॉन ए कॉस ए अपॉन ए कॉस बी अपॉन बी कॉस सी अपॉन सी समांतर में है, कॉस ए का मान कोज्या नियम, कॉस नियम से कॉस ए बराबर होता बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ए पहले से था, कॉस बी रहा था सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, 2ca, बी पहले से था, कॉस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, सी पहले से इन ए। अब समानता इसमें जो दिखती जाए हटाते जाओ, और या फिर अपन को यही टारगेट बनाना है, इसका बी स्क्वायर सी स्क्वायर लाने के लिए क्या करोगे, पहले तो बटे हटा दो, बटे में से, बटे में कौन है, 2abc 2abc 2abc, तो प्रत्येक पद में 2abc से गुणा, अगर 2abc से गुणा करो 2abc कट जाएगा, इसमें गुणा इसमें गुणा, प्रत्येक पद में करो, तो ऐसा करने पर श्रेणी नहीं बदलती है, क्या नहीं बदलती, श्रेणी, श्रेणी वही रहेगी समांतर, गुणा कर दिया कट गया, जो बच्चा वो श्रेणी समांतर ही में रहेगा। अब प्रत्येक पद में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर घटा दो, घटा दिया तो क्या बचा, देखो घटाने पर कैंसिल, सब कैंसिल, जो जो बचा वो क्या था, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, ऐसे ही सी बी स्क्वायर, ऐसे ही सी 2 एनएपी, प्रत्येक पद में -2 दिख रहा है एक्स्ट्रा, हटा दो, हटाने में भाग दे दो, भाग दे दो, -2 से इसमें -2 भाग दो, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इन एपी।
यहाँ देखो नंबर 18 19 नहीं, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, कौन सी श्रेणी में? तो सिद्ध करो कि कॉट ए बाई टू, कॉट बी बाई टू, कॉट सी बाई टू भी समांतर श्रेणी में होंगे, भी समांतर फिर वही बात आ गई भाई यहाँ पे। आप तर्क से भी कर सकते हैं, विदाउट तर्क भी कर सकते हैं। बिना तर्क का मतलब जानते क्या है? बीच की संख्या का दुगना अगल बगल संख्याओं के योग के बराबर, उससे भी एक कंडीशन वो भी तो है। ये लेके चलो जैसे तो कर दो, नहीं तो अपन को तर्क तो मान लें, तर्क सबसे बेस्ट ऑप्शन नहीं होता। चलो ये ले चल, कॉट ए बाई टू, कॉट बी टू, कॉट सी बाई टू लेके चल रहे जैसे तो कर देंगे। कॉट ए बाई टू बराबर क्या होता है? रूट एस एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी एस माइनस सी, कॉमा टेन का उल्टा भैया है। कॉट बी बाई टू रहा होगा एस, एस माइनस सी, एस माइनस ए। कॉट सी बाई टू रहा होगा एस, एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए इन ए पी। अब जामे कहाँ करेंगे, अंडर रूट में है ये तो, इसमें क्या कर दें कि जोड़ना घटाना कैसे कर पाओगे? ना तो जुड़े जामे कछु, ना घटे, तो क्या करोगे? यहाँ देखो एक जैसा बना लो। जे कौन है? एस माइनस, जे कौन है? क्या नहीं है? ए नहीं है। यहाँ कौन है? यहाँ कौन है? क्या नहीं है? ए भी है, क्या नहीं है? सी। तो अंश और हर में इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग। एस माइनस ए से गुणा, इसमें एस माइनस बी से, इसमें एस माइनस सी से। चलो देखो पहले तो इसी को अंदर ही सॉल्व कर रहे हैं, जब अंदर सॉल्व हो जाएगा तब बाहर आएगा, बाहर आ जाएगा फिर देखो लॉजिक। पहले तो अंदर ही सॉल्व हो रहा है, देखो अंदर कैसे, एस, एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए से गुणा और एस माइनस ए से भाग। बता दो सोनी आई के का ही सोनी बताओ। अंश बार में गुणा कर दिया या ऊपर नीचे गुणा, एस माइनस से एस माइनस से कट जाए कोई फर्क पड़ा नहीं, मगर अपन को शकल में कैसा बनाना है, बनाओ कॉमा। ऐसे यहाँ पर एस माइनस ये कौन था? सी ए था, काय से गुणा कर दिया? बी से। एस एस माइनस बी, एस माइनस बी अपॉन एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, कॉमा इसमें काय से एस एस माइनस सी इंटू एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इन ए पी समांतर श्रेणी। क्या बोलिए? क्योंकि अंश बाहर में कर रहे अपन, इसका अलग, इसका अलग, इसका पद को सॉल्व कर रहे हैं, ना कि अपन समांतर श्रेणी का लॉजिक लगा रहे हैं। जी वाली कंडीशन नहीं लगा रही कि प्रत्येक पद में ऐसा कर दिया जाए, केवल अंश बाहर में। दो से गुणा, दो से भाग कर दो, कोई फर्क पड़ा? क्यों नहीं पड़ा? पड़ जाएगा जी। इसमें ही ए माइनस एस माइनस ए से गुणा भाग कर दिया, कोई फर्क पड़ा? एस माइनस बी से कर दिया, इसमें कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। अब है देखो समान प्रत्येक पद में लॉजिक अब आएगा। ये तो समानता श्रेणी है, ऊपर नीचे गुणा कर दिया बस। सुनो इसमें बाहर कौन आ गया, अंदर कौन रह गया? अगर मान लो आपको थोड़ा बड़ा सवाल करना हो, छोटा सा और करना हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल याद है? डेल्टा बराबर है रूट एस एस माइनस एस माइनस बी। ठीक है, वैसे तो यहीं पे काम हो गया, ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है। सब इसे एस माइनस से बाहर आ गया, अंदर कौन बचा? एस बचा। नीचे कौन बचा? कॉमा।
एस माइनस बी बाहर, अंदर कौन बचा? एस अपॉन एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी कॉमन, एस माइनस सी बाहर, अंदर कौन बचा? एस अपॉन एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसमें कुछ नहीं किया, अभी पद को कैलकुलेट किया बोलते हैं, पद सॉल्व हो रहा है। अब समांतर श्रेणी का लॉजिक सुनो, सब में एक जैसा कौन दिख रहा? ये पूरा दिख रहा। ऐसे गुणा करते हैं तो क्या होगा? इसके व्युत्क्रम से गुणा करते हैं तो सब कट जाएंगे। तो प्रत्येक पद में रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन एस से गुणा। इसका इसमें करोगे कैंसिल पूरा, इसमें करोगे कैंसिल पूरा, इसमें करोगे कैंसिल, कौन बचा? एस माइनस सी बचेगा, एस माइनस बी बचेगा, एस माइनस सी, और जो काय में होगा। अब क्या करें? करना क्या है, लाना क्या है? एबीसी। एबीसी कब आ सकता है? जब एस हट जाए, तो प्रत्येक पद में से ऐसे घटा दो, नहीं दिख रहा? प्रत्येक पद में एस घटाने पर घटा दो, एस घटाओगे तो एस माइनस ए माइनस एस, समझ नहीं आया? एस माइनस बी माइनस एस, एस माइनस सी माइनस एस इन ए पी, एस से एस, एस से एस, एस से एस कट गया, माइनस ए माइनस बी माइनस सी इन ए पी। अब माइनस ही तो बचा, चाहे माइनस से गुणा कर दो, चाहे माइनस से भाग दे दो, आना प्लस है, नहीं आना। तो प्रत्येक पद में क्या करोगे? प्रत्येक पद में -1 से गुणा, 1 भी लेंगे, माइनस अकेला नहीं बोलेंगे, क्या लगेगा? -1। तो -1 से गुणा कर दो, बताओ क्या आया? ए बी सी इन ए पी। आई का जैसा नहीं आई। फिर देखो, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 19 दिया था, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में तो सिद्ध करना है कॉट ए बाई टू, कॉट बी बाई टू कॉट। सेकंड मेथड भी है इसका वैसे, जी हमने वही बताया जो पुराना चल रहा है लॉजिक। तो सेक कॉट ए बाई टू, कॉट बी बाई टू, कॉट सी बाई टू समांतर में हो, तो मटेरियल यही ज्यादा है, इसी को लेके चल रहे हैं। कॉट ए बाई टू 10 का भैया होता है, पलट दो फॉर्मूला, रूट एस एस माइनस सी अपॉन एस माइनस बी, एस एस माइनस बी अपॉन एस माइनस सी, एस माइनस एस सी, एस माइनस सी, एस एस माइनस सी अपॉन एस माइनस सी, एस माइनस। अब यहाँ पर ना तो कोई जुड़ रहा, ना घट रहा, ना कुछ कॉमन आ रहा, तो एक जैसी संख्या बनाने के लिए इसमें कमी जो है वो पूरी कर दो बस। इसमें कमी काई की है? एस माइनस ए, एस माइनस बी तो है, एस माइनस ए नहीं है, तो अंश बाहर में इसी में ऊपर नीचे, इसके ऊपर नीचे और इसके ऊपर, इसमें एस माइनस ए से, इसमें एस माइनस बी से, और इसमें गुणा, अंश बाहर में गुणा करने पर। अंश बाहर में गुणा किया तो क्या आया? देखो यहाँ एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए, एस माइनस बी अपॉन एस माइनस बी, और एस माइनस सी अपॉन एस माइनस सी आ गया। समान दिखने लगा। कौन समान दिखने लगा? ये दोनों समान ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, एस माइनस सी, ये दोनों को समान है ब्रैकेट के बाहर, अंदर जा गया एस माइनस सी जे। अब जो मटेरियल अकेला बचा रूट के अंदर वो पूरा कैंसिल हो जाएगा यदि प्रत्येक पद में इसका गुणा कर दे, पलट के तो करने गुणा, बस सब कट जाएगा। इसका पलट के गुणा, इसका पलट के ये आ गया, इसी का गुणा कर दिया तो ये पूरा कैंसिल, ये भी इसमें गुणा करोगे तो कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचा कुचा एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब फिर जैसे भाग दीजिए, क्यों इसी से भाग दोगे? नहीं यही समझ, तो आई बताओ, जैसे 1/4 है, ठीक, या तो 4 से गुणा करोगे तो 4 से 4 कट गया, या 1/4 है, 1/4 से भाग दोगे, 1/4 कट गया। बातें कही, चाहे तुम गुणा करो, मगर ध्यान रखने वाली बात है, गुणा करोगे तो इसके व्युत्क्रम से, और भाग दोगे तो इसी से, सेम संख्या से, ठीक है। तो एस माइनस पूरे से भाग दे दिया, ठीक, गुणा कर दिया, गुणा किया तो एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी बचा। अब क्या करना है उनको? एस हटाना है, एस हटाने के लिए घटाई दो बस,
प्रत्येक पद में से एस घटाने पर घटा दिया, एस कैंसिल हो गया, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, माइनस बचा, चाहे जैसे गायब कर दो, चाहे माइनस भाग दे दो या गुणा कर दो। तो -1 से, 1 जरूर लेंगे, माइनस अकेला नहीं बोलेंगे, क्या बोलोगे, -1 से गुणा, गुणा करोगे इसमें -1 से प्लस हो गया, प्लस हो गया, प्लस हो गया, ए बी सी इन ए पी। आई समझ नहीं आई? नहीं आई। सेकेंड मेथड भी देख लो, कौन सा मेथड, सेकेंड, cot a by 2 cot b by 2 cot c by 2 इन AP, AP में है तो सिद्ध करना है ए बी सी भी AP में होंगे। ध्यान दो, सेकंड मेथड अपन लेके चल रहे हैं, 1 2 3 संख्या जब AP में है तो बीच की संख्या का दुगना अगल बगल संख्याओं के योग के बराबर, सब जानते हैं। तो बीच की कौन, दुगना, cot b by 2 बराबर cot a by 2 प्लस cot, यहाँ तक बता दो समझ आई कि नहीं। ये अपना कंडीशन है, कई कंडीशन है समांतर श्रेणी की। अब सबके मान रख दो, रूट एस एच माइनस बी अपॉन एस माइनस सी एस माइनस सी, रूट एस एच माइनस ए अपॉन एस माइनस बी एस माइनस सी, प्लस रूट एस एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए। बताओ सबके समझ आई? कॉमन दिख रहा कुछ? यहाँ देखो कॉमन, टू रूट एस एस माइनस बी बराबर एस, देखो यहाँ भी यहाँ भी है, यहाँ एस माइनस बी यहाँ भी यहाँ भी है, तो रूट रूट में एस अपॉन एस माइनस बी ले लिया कॉमन, बाहर कर दिया, कौन बचा, एस माइनस सी अपॉन एस माइनस सी प्लस रूट एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए। यहाँ देखो जी, इस तरफ ले आ रहा है अपन, ये बटे में तो इंटू में आ जाएगा, ये इंटू में तो बटे में आ जाएगा, तो क्या आएगा वो देखो, रूट एस एस माइनस बी अपॉन में एस माइनस सी एस माइनस ए, ठीक है, इंटू, जो पलट के इंटू में है तो एस माइनस बी अपॉन एस, आई कछु समझ नहीं आई, ये ऊपर आ गया, ये नीचे, बराबर किस तरफ कौन बचा, ये बचा, इन दोनों का एलसीएम भी ले लो, रूट एस माइनस सी इंटू रूट एस माइनस ए, एलसीएम, ये रूट एस माइनस सी से एस माइनस ए कट गया, ये बचा, ऊपर रूट का रूट में गुणा हुआ, रूट कैंसिल, नहीं आई, प्लस, देखो ध्यान से, देखा, ये रूट एस माइनस ए से एस माइनस ए कट गया, कौन बचा, रूट का रूट में मल्टीप्लाई, रूट कैंसिल, ठीक, सब कट रहे हैं, ध्यान से देखोगे तो, और सिद्ध भी हो गया, तो इंटू देखो जे एस से एस कैंसिल, पहला जे होल स्क्वायर हो जाएगा रूट के बाहर, एस माइनस बी अपॉन में रूट एस माइनस सी रूट एस माइनस ए, इस तरफ आ जाओ, बराबर 2s माइनस ए माइनस सी अपॉन में आ जाओ रूट एस माइनस सी एस माइनस ए, कैंसिल कैंसिल, 2 का अंदर गुणा 2s माइनस 2b बराबर 2s माइनस ए माइनस सी, 2s से 2s कैंसिल, माइनस 2b बराबर माइनस कॉमन ए प्लस सी कैंसिल, 2b बराबर ए प्लस सी, बीच की संख्या का दुगना अगल बगल संख्याओं के योग के बराबर आ जाए तो भी संख्या कायम होती है। तो ए, अतः ए बी सी इन ए पी, देखो यहाँ त्रिभुज एबीसी की बजाय समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध क्या करना है,
2 sin a by 2 sin c by 2 बराबर sin b by 2। तो इसमें भी देखो दो मेथड है, दोनों मेथड में से देखो पहला मेथड ये है कि एबीसी समांतर श्रेणी में, इसे लेके चलो, इसके लेफ्ट से राइट सिद्ध कर दो, या पूरा ये लेके चलो ये सिद्ध कर दो, एकदम ये दिया है ये सिद्ध कर दो। या दूसरा मेथड क्या है, एबीसी समांतर श्रेणी में है तो कंडीशन है मालूम है क्या होता है, अगल बगल संख्या होगी, ठीक, इसका लेफ्ट लेके राइट सिद्ध कर सकते हैं। दोनों तरीके देखो, इसमें क्या है, पहला है टू, इसी लेके चल रहे ये सिद्ध कर देंगे डायरेक्ट, ये पूरा लेके चलोगे पूरा सिद्ध करोगे, ठीक, क्या है देखो, टू साइन ए बाई टू साइन बाई टू साइन सी बाई टू, साइन ए बाई टू बताओ क्या होता है, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी, पिटाई नहीं हुई शायद इसकी को, जिसका पति मर जाए उसे क्या कहते हैं, जिसका पति मर जाए उसे क्या कहते हैं, अन्य तो नहीं वैसे ही लग रहा है गाओ 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 सुनो, ऐसे नहीं लग रहा जैसे दस्त लग रहा है मुझे, सुनो, 2 into, कोई बात नहीं, मौसम खराब है, इस मौसम में गाय वगैरह है, जानवर है, उन्हें भी दस्त लग जाती है, तो तुम्हें कौन सी बड़ी बात है। और संगत का असर है कुसंग का ज्वर, जानते हो कुसंग का, कौन, वो थोड़ी भैंसों के संग रहता है। यहाँ देखो साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू रहा था एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी इंटू साइन सी बाई टू एस माइनस ए एस माइनस बी साइन बी बाई टू रूट एस माइनस बी है तो सी एस माइनस ए अपॉन सी मल्टीप्लाई, इसका इसमें गुणा कर दोगे तो 2 इंटू रूट पूरा जाएगा, एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी बी सी, नहीं है ए बी बी सी, दो बार बी है, बराबर के इस तरफ आ जाओगे रूट एस माइनस ए अपॉन में सी, यहाँ तक बता दो समझ आई कि नहीं, इनमें कौन बाहर आ रहा और नीचे से बी, जिसका जोड़ा बन जाए वो बाहर, जिसका जोड़ा बन जाए, किसका बन गया एस माइनस बी, ये बाहर आ गया एस माइनस बी, अंदर कौन बचा रहा एस माइनस सी एस माइनस ए अपॉन सी, नीचे बी आ गया, नीचे बी, यहाँ आओ रूट एस माइनस सी एस माइनस ए अपॉन कितना सी, पूरा कैंसिल, नहीं गई तो अंदर गुणा कर दो जी, आ गया 2s माइनस 2b बराबर 1, बनी तो बच्चा बटे में इंटू मिलेगा, 2s माइनस बी बराबर 2b बराबर b, फिर देखो क्या लिया कॉमन, यहाँ कॉमन ले लिया एस माइनस बी, ऊपर कॉमन आ गया, नीचे कॉमन माने ब्रैकेट के बाहर आ गया, रूट के बाहर एस माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे भी बी का होल स्क्वायर, तो ये बाहर, अंदर बचा जी ये कैंसिल हो गया, बचा जी अपॉन में बी था इंटू मिलेगा, 2s बराबर क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है 2s, 2s बराबर हो गया a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b बराबर b, इसे उठा लिया, a प्लस सी बराबर 2b या 2b बराबर a प्लस सी, क्या आ गया जी
बीच की संख्या का दुगना अगल बगल संख्याओं के योग के बराबर आ जाए तो लिख दो गया था ए बी सी इन ए पी समांतर श्रेणी में होंगे। ये तो आपका मेथड पूरा लेके चले जैसे कर दिया। दूसरा मेथड क्या है, लेफ्ट सिद्ध से राइट, लेफ्ट लेके चलो राइट, मगर यूज ये करेंगे जब ये चीज कंडीशन प्रूव करोगे तो ये तो बात पता है ना अपन को, तब ये सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए अपन देखो फिर दोबारा सेकंड मेथड पे आते हैं। ए बी सी इन ए पी, देखो यहाँ तो गिवन है ये है समांतर में, और समांतर में तो हम पहले से जानते हैं 2b बराबर a प्लस सी, बीच की संख्या का दुगना अगल बगल संख्याओं के योग के बराबर। इससे s आएगा अपना, s बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, रख दो 2b प्लस बी अपॉन 2 कितने भी हो गए 3b अपॉन 2, ये आ गया s का मान। बस आ गया s आ गया तो दोनों पक्षों में काम करेगा वो। देखो लेफ्ट साइड पहले LHS, LHS है s 2 इंटू साइन a/2 और साइन c/2। देखो 2 इंटू साइन a/2 बराबर होता है s माइनस बी, s माइनस बी इंटू s माइनस गुणा कर दो 2 इंटू बाहर कौन आ गया, गुणा ही कर दे पहले, चलो गुणा s माइनस बी s माइनस सी s माइनस ए s माइनस बी अपॉन में बोलो बाहर 2 इंटू कौन बाहर, अंदर कौन बचा सी ए या ए सी बचा 2 इंटू एस का मान, ये अगर 2s का मान रखना है 2s करोगे तो बात है कि यहाँ देखो अंदर गुणा कर दोगे तो जो है 2s माइनस 2 भी, देखो ध्यान से आया नहीं समझ, और ये हम सब जानते हैं साइन b/2 का फॉर्मूला होता है, नहीं होता है। अभी हाल 2s का मान निकाल चुके, पर 2s अपन में 2 इंटू में ले जाओ, 2s बराबर था 3b, क्योंकि s बराबर था 3b अपॉन 2, तो 2s बराबर होगा 3b, 3b माइनस 2b अपॉन b साइन b/2, b अपॉन b साइन b/2, बी से भी कट गया, कितना आ गया साइन b/2, LHS बराबर आया तो नहीं आया, ये दूसरा